एक बार गौतम बुद्ध जी अपने शिष्य के साथ धर्म प्रचार के लिए पूरे भारत भ्रमण करने के लिए निकले थे। उसी दौरान वो एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हे शिष्य, जाओ और मेरे लिए पानी का कोई व्यवस्था करो, पानी लेकर आओ कहीं से। उनका वह शिष्य तुरंत ही निकल पड़ा पानी की खोज में। पानी की तलाश में कुछ दूर निकल जाने पर उसे एक नदी दिखाई देती है। लेकिन उस शिष्य ने देखा कि नदी में बहुत से लोग नहा रहे थे। नदी में कुछ लोग पशुओं को धो रहे थे। नदी में कुछ औरतें कपड़े धो रही थी, कुछ लोग बर्तन धो रहे थे। अर्थात वो नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गंदाई दिखाई दे रहा था। वो शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि उस गंदी पानी को कैसे अपने गुरु के पास ले जाएं, क्योंकि इस नदी का पानी तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। वो पानी पीने के योग्य नहीं है। अर्थात वो शिष्य निराश होकर वापस अपने गुरु के पास चला आया। गौतम बुद्ध जी ने उस गंदे पानी के बारे में बताया और उसने ये भी बताया कि यहाँ पर आसपास में और कहीं भी ऐसा पानी नहीं है जो पीने के योग्य है। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने एक दूसरे शिष्य को आग्रह किया कि जाओ और कहीं से पानी खोज कर लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी की खोज में। उसने भी आसपास पहुंचा। छानबीन करने के बाद यह निष्कर्ष पर आया कि सचमुच में कहीं भी पानी पीने की योग्य नजर नहीं आ रहा है। उनका ये दूसरा शिष्य उस नदी के पास जा खड़ा हुआ जहां पर उनका पहला शिष्य पानी की तलाश में आया हुआ था। उसने भी सचमुच में वही नजारा देखा जो उसके पहले साथी शिष्य ने देखा था कि पानी वहां का सचमुच में बहुत ज्यादा गंदा है। इधर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने पानी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें यह दिखाई पड़ा कि उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर आ रहा है। पास आने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उनसे पूछा कि तुमने ये पानी कहाँ से लाया? आसपास तो कहीं साफ पानी नहीं था, फिर तुम ये साफ पानी कहाँ से लेकर आ रहे हो? तो उनके दूसरे शिष्य ने यह जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं ये पानी उसी नदी से लेकर आ रहा हूँ। सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। पहले शिष्य ने तो ये बताया था कि उस नदी का पानी बहुत गंदा है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने इस दूसरे शिष्य से इस साफ पानी का रहस्य पूछा। दूसरे शिष्य ने बड़े ही नम्र भाव से बताया कि मैं भी उस गंदे पानी को देखकर बहुत ही परेशान हो गया था कि अब क्या करूं, साफ पानी कहां से लेकर आऊं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना मैं इन सभी लोगों का यहाँ से जाने का इंतजार करूं। जैसे ही वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, नदी का पानी इस्तेमाल नहीं होगा तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और गंदे पानी के अंदर से सारे मिट्टी स्थिर होने के बाद नदी के जमीन के तल पर बैठ जाएंगे और ऊपर का सारा पानी साफ हो जाएगा। और अंततः यही मैंने किया, उन लोगों का जाने का इंतजार किया और जैसे ही वो लोग चले गए, पानी धीरे धीरे स्थिर हो गया तथा उस पानी में घुले हुए सारे गंदगी नदी के तल में जाकर बैठ गया, जिससे ऊपर का पानी साफ दिखने लगा, यानी पानी साफ हो गया। और मैं वही साफ पानी लेकर आपके पास आया हूँ गुरुदेव। महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने दूसरे शिष्य की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उस पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाया तथा साथ ही साथ बाकी के शिष्य को यह संदेश भी दिया कि सब्र का फल मीठा होता है। अर्थात इसी तरह से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में तरह तरह की समस्याएं आएंगी,
तरह तरह की परेशानियां आएंगे, लेकिन हमें उन परेशानियों का सब्र के साथ सामना करना चाहिए। सब्र के साथ अगर हम परेशानियों और दुख का सामना करेंगे तो अंत में हम उस परेशानी और दुख से जरूर उभर आएंगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे ही हमारे जीवन में जब कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन दोस्तों उन परेशानियों का, उन दुखों का डटकर हमें सामना करना चाहिए और सामना करते वक्त हमारे पास धैर्य और सब्र की बहुत खास जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों बिना डरे, बिना सहमे सब्र करते हुए धैर्य के साथ परिश्रम करते रहें, अपना कर्म करते रहें तो एक ना एक दिन आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको इस कहानी से अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों का सीखने को मिला होगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन और सुखमय बना सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे और एक मोटिवेशन कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।